माते हमारा ये प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति कम समय में अपनी नींद को पूरी करके ऊर्जा कैसे प्राप्त करे और हमारे शरीर में ऊर्जा का केंद्र कहाँ है? देखिए, आप पहले मन को समझिए। मन को जानिए, मन कहाँ है, क्या करता है। इस शरीर में अधिष्ठाता बैठकर संपूर्ण इंद्रियों को स्वामी बैठा है और सारा उसकी मुट्ठी में है संचालन। नख से सिख तक सारा कारोबार वही करता है, चलाता है। आँख, नाक, कान, पैर मन ही चलाता है। सारे विचारों का केंद्र मन ही रखता है वो सब कुछ। आप जल्दी जितनी अपने विचारों को सीमित कर लेंगे, सीमित, उतनी जल्दी निद्रा आपको आएगी। लेकिन ध्यान रखिए, ऊर्जा का केंद्र, पहले ऊर्जा जानिए। ऊर्जा होती क्या, किसको कहते हैं ऊर्जा? उस संबंध में ऊर्जा एक जो विद्यमान है, आत्मशक्ति विषय में आप बोल रहे हैं कि बाहरी ऊर्जा शक्ति को ग्रहण करना चाहते हैं, उसका निर्णय लीजिए। ऊर्जा है ही, स्वयं ऊर्जावान है। और आप तो गुणों के निधान में हैं और ज्ञान की ऊर्जा आपके पास में है, गुणों की ऊर्जा आपके पास में है। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, अहित अनहित परस्पक्षी हो जाना। आप तो गुण ज्ञान के निधान है, ऊर्जा तो आपको विद्यमान। गुण आप गुण नहीं, ज्ञान नहीं, निधान खजाना है आपके अंदर। क्या आप उसे जान पाए? छुपा हुआ खजाना आपके पास में, आपने उसके कौन सा खजाना है, गुण कौन से है, इस पर आपका मन चिंतन नहीं किया आपने कि वो खजाना अभूतपूर्व रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने बताया, जिसकी एक एक वाणी सत्य है, देववाणी। और वो सत्य है कि आपके अंदर छुपा हुआ भूतपूर्व खजाना गुणों का। मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, आप गुणों के ज्ञान के निधान खजाना है आप, ये मानुष तन। उस ऊर्जा की खोज आपको पता नहीं है, उसकी खोज नहीं कि कौन सा खजाना में अंदर है। और उस ऊर्जा से संपूर्ण ऊर्जा विकसित हो जाती है। कहीं बाहर से ऊर्जा नहीं आती, हमारे यहाँ भीतर ही छुपी है यही ऊर्जा। और इसे मूलाधार, स्वदेशान, मणिपुर, अनाहत, बेसुद्ध, आज्ञा चक्र, आइए माता, केंद्रित है आज्ञा चक्र में ऊर्जा। योग मार्ग में ही ऊर्जा ग्रहण होती है और भक्ति में अपने आप ऊर्जा आती है। आप किस मार्ग से? ज्ञान मार्ग से ज्ञानी के पास ऊर्जा उपलब्ध होती है। योग मार्ग से योग की ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है और भक्त को भगवान ऊर्जा दे देता है। तो ये एक तो हृदय में विराजमान आत्मशक्ति स्वयं ही विद्यमान है। आत्मा, परमात्मा स्वयं अंश में है, ऊर्जा तो खुद आत्मा है हमारी। हम न तो जीव के विषय में जानते, न आत्मा के विषय में जानते, न माया के विषय में जानते और न परमात्मा के विषय में जानते। तो स्वयं हमको पहले अपने विषय में जानना चाहिए और मन के विषय में जानना नहीं, निगरानी मन की करना चाहिए। जितनी ज़्यादा मन की निगरानी कर जाएंगे, विचारों में कम ले आएंगे, आप कम समय में आप निद्रा ऊर्जा सब ग्रहण कर सकते हैं। बरसाते मन की निगरानी करना, देखा नहीं मन ईश्वरीय चरणों में कितना रहता है, कितने घंटे माया में कितना रहता है। और हर आदमी अपने मन को जानता है कि मन कहाँ है, क्या कर रहा है, किन विचार। बिना विचार के कोई कर्म दुनिया में होता नहीं, पहले विचार ही प्रकट होता है और जैसे विचार होते हैं वैसे कर्म बन जाता है। असत विचार मन जाता रह जाता है, असत कर्म में मनुष्य तल्लीन रहता है, माया में धंसा रहता है। क्योंकि मन असत विचार में डूबा हुआ अनेक जन्मों से चला आ रहा है। क्यों? भूमि परत ढाबर पानी, अजीब जी बही माया लिपटानी, लपट जाती है।
तो माया से छूटने के उपाय बताए शास्त्र ने। माया छूट, असत्य तो पहले से बढ़ जाता है, असत्य की पाठशाला नहीं है, पाठशाला सत्कर्म होती। ऋषि मुनि महात्मा सब सत्य बताते हैं, कुछ वहाँ की है। तो पहले तो अपने को जानकारी इस बात की रखना चाहिए कि हमारा मन कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या करता है, उसकी निगरानी। आप खेत तो बो के आगे, अगर खेत की निगरानी आप नहीं करते, एक दिन में लहलहाता हुआ खेत टिड्डी दौड़ रहा है, एक दिन में समाप्त कर दी। तो और इतनी मेहनत करके सब कुछ मैंने बोया, सींचा, किया, निगरानी न करने से। आप जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो भी, और आपने मन की निगरानी नहीं किया, असत में प्रवेश कर गया, ज़्यादा असत में कर गया, तो किया हुआ हमारे सत्कर्म में भी धूमि पड़ जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, हम ऊर्जा ग्रहण करने के लिए, ऊर्जा हमारे विद्यमान है अंदर। क्या ऊर्जा दिखे? आत्मा, आत्मा को परमात्मा से मिलाते होगी। सबसे बड़ी ऊर्जा जिसके कारण चेतन है, सत्य चित आनंद घन चेतन ब्रह्म, परमात्मा क्या सब स्वयं है। शरीर मान के बैठ गए हैं, शरीर के लिए होश संभालने के बाद जब तक जीवन है, जो भी करते हैं, सुविधाएं जुटाते हैं, धन संपत्ति वैभव परिवार, जो भी शरीर के लिए। हमारा विचार कभी नहीं है आत्मा के अंदर, जिसकी वजह से शरीर वो कौन, वो परमात्मा का अंश, ईश्वर स्वरूप आत्मा। इस शरीर में जो आत्मा, वो मूल है। आत्मा की वजह से शरीर, शरीर की वजह से आत्मा नहीं है। शरीर तो समाप्त हो जाता है, आत्मा नहीं समाप्त। आजार अमर आत्मा परमात्मा का अंश, ईश्वर स्वरूप है। इसलिए मैं निवेदन, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं जानता नहीं, पता नहीं मुझको। मैं तो अज्ञानी माँ शारदा सतपीठ माँ के चरणों में पड़ा हुआ तो अजगर की भांति, ज्ञान नहीं मुझे। अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, जिन विचारों में आपने पूछा, जिससे पूछा, मैं अपनी भावना व्यक्त करूँ। उपदेश भी नहीं है, मैं उपदेश लाइन करता नहीं। तो मेरी प्रार्थना ये है कि प्रश्न जो भी हो, पर ऊर्जा हमें विद्यमान हमारे पास है, उसकी खोज। जिन खो जाते इन पानियाँ और गहरे पानी पैर, गहराई में देखिए ऊर्जा कहाँ है। नहीं होती ऊर्जा तो ऊर्जा चली जाए तो मृतक हो जाता है, जान लीजिए। सबसे बड़ी ऊर्जा आत्मा है हमारी। अब कौन सी ऊर्जा ग्रहण करना चाहते हैं, वो अगले प्रश्न में बताया जाए। जिस ऊर्जा के कारण संचालन पूरी इंद्रियों का मन सहित हो रहा है, वो है आत्मा। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। शरीर मानकर हम आप सब होश संभालने के बाद से शरीर के लिए पोषण, शरीर के धन संपत्ति वैभव परिवार यश कीर्ति, शरीर के लिए क्या किया? आत्मा के लिए। क्या आत्मा को परमात्मा के लिए कोई योग किया हमने, भक्ति की हमने, ज्ञान अर्जन किया, कोई क्या किया? कौन सी ऊर्जा जानना चाहते हैं? विद्यमान ऊर्जा को तो हम जानते हैं कि हम किसी ऊर्जा से जिंदा है, ये नहीं जानते। कौन सी ऊर्जा जिससे हम जिंदा है? अब कौन सी ऊर्जा चाहते हैं? आप दूसरी ऊर्जा नहीं, ब्रह्म शक्ति, आदिशक्ति, परमात्मा, ईश्वर का नाम। आप नाम ऐसा है भगवान का, जो मांगा वो स्वयं ऊर्जावान, एक किरण से आपको सब कुछ बना सकता है, बना देता है, बिगाड़ता है। तो हमारा मन तो माया में धंसा हुआ, दिन रात हम आप माया में है। और कौन सी ऊर्जा करेक्ट होगी? तो जो है हमारे पास, केवल मन की निगरानी करें, और सबसे बड़ी ऊर्जा जो अपन मैंने प्राप्त करते हैं, वह है परमात्मा को वो एक नाम सुमरन करके देखिए। सुमिर सुमर नर उतर ही पारा, और कलयुग केवल नाम आधारा है। नाम आधारा हर प्रकार की ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। ऊर्जा का स्रोत है नाम, परमात्मा का। उस नाम से ऊर्जा इसी पैदल परमात्मा प्रकट हो जाता है। ऊर्जा धरिए एक तरफ, ऊर्जा क्या होती है? ईश्वर प्रकट हो जाता है नाम।
तो इसलिए हमारा निवेदन है कि आप परमात्मा का नाम, और जो आपने पूछा तो वो आपने बताया कि और बताई थी कि वहाँ से चलिए मूलाधार से, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र में जाकर केंद्रित रहती ऊर्जा वहाँ। और इस तरह से हम निवेदन करें कि आप बहुत अच्छा है, इस प्रश्न के माध्यम से आप अनुराग रखिए ईश्वर के चरण बिंदुओं में, मन में भगवान के, और ज़्यादा से ज़्यादा समय और नाम के सुमरण में दीजिए। लंबे अंतराल तक आपने सुमरण किया, हमने किया, जो भी करेगा वह ऊर्जा प्रकट अपने आप जो है वो जागृत होगी। और ज्ञान अच्छी बात है, पर ध्यान रखने योग्य है, विचारों को देखना होगा। हर असत पर मन विचार कर रहा है, विचार किया हुआ वह असत में गए, असत कर्म बनेगा आपसे, हमसे। अगर हम असत विचार किया सत्कर्म बना। विचार को देखना होगा कि सत्कर्म में अच्छे विचार हो, दिव्य विचार हो, शुद्ध विचार हो, आत्मीय विचार हो, ईश्वरीय विचार हो। और भौतिक ही विचार सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए, नाना प्रकार के अपना ऐश आराम के लिए दुनिया के चाहते हैं, तो वो मन फिर आपको वही ले जाएगा, पतन की। और ऊर्जावान बनना चाहते तो एक शब्द में ऊर्जा है, परमात्मा के नाम में महा ऊर्जा। हर एक ऋषियों ने नाम को सारा लेकर तुलसी बाबा को दी, तुलसी मीरा संत कबीरा नानक रविदास, वक्त काल आ गया था थोड़े से लोगों को आने में। तो मेरी प्रार्थना है, जिन्होंने भी ये प्रश्न किया, निवेदन है कि आप आज ही से ऊर्जा शुरू कर दीजिए लेना। ईश्वर नाम लेते रहिए, कुछ अंतराल आपको अनुभूति स्वयं होगी। नाम में ऊर्जा नहीं होती तो पत्थर में लिख के भेजा, पत्थर तैर रहा था। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल तुम्हारे, नाम रहे एक ही न तारे, अनेकों तारे हैं, एते जन तारे जिते नभ में न तारे। नाम कौन सी ऊर्जा चाहते हैं जानना है आप? तो मेरा निवेदन है कि ऊर्जा ग्रहण करना है तो नाम का सुमरण जारी कर दीजिए। और निद्रा कम, निद्रा में चाहते विचार कम कर दीजिए। जितनी जल्दी है, जितने विचार कम हो गए, निद्रा आराम से आए। तो मैं अनजान पति को मुझे पता नहीं है, मैं प्रवचन करता नहीं हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि नाम का सहारा लीजिए। मनुष्य बन गए हम आप, चूका न जाए, लाभ उठाया जाए, ऊर्जा ग्रहण की जाए, परम ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा। चलिए, बहुत सावधान मैया की।